नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हम में से हर एक की कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से बहुत परेशान रहता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलती है। वही जो गुस्सा था ऑफिस का, घर आकर बच्चों पे निकलता था, बीवी पे निकलता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब कोई दोस्त के कॉल आते तो कॉल कट कर देता, रिश्तेदारों के आते तो गुस्सा करने लगता। एक दिन ये अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। उसका बच्चा उसके पास आया और आकर बोला कि पापा मेरी मदद कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो फिर इसने अपने बच्चे को डांट कर भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क कराने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। थोड़ी ही देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको लगा कि जाकर एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो ये उस बच्चे के कमरे में गया तो देखा कि वो सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की कॉपी उसने अपने सर पर रखी हुई थी। होमवर्क करते करते सो गया था। उसने कॉपी उठाया और उसको लगा कि इस कॉपी को नीचे रख देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही कॉपी नीचे रखने वाला था, इसने पढ़ा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। इसको लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं। बच्चा ऐसा क्या काम कर रहा था जिसमें इसको मदद चाहिए थी। तो जो होमवर्क था उसका शीर्षक था, तो वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस शीर्षक पे बच्चे को एक निबंध लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिखा था तो इसने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच फाइनल एग्ज़ाम का, जो शुरू में बुरे लगते हैं लेकिन उनकी वजह से बाद में गर्मियों की छुट्टी आ जाती है। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी दवाइयों का जो शुरू में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है। हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से जब हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का। भगवान को उस बच्चे ने धन्यवाद कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। पापा शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घुमाने ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे एक दोस्त के पापा ही नहीं हैं। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस आदमी को झकझोर दिया, अंदर तक हिला कर रख दिया। ये नींद से जाग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ नहीं है जो ये होते हुए भी मिस कर रहा है। इस बच्चे की निबंध की कॉपी करते हुए ये बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा, ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं है अगर मैं ईएमआई चुका रहा हूँ। तो इसके बाद उसने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास परिवार है, कईयों के पास परिवार भी नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। आदमी ने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस का वर्क है, वर्क प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर है मेरे पास में, जॉब तो है, कईयों के पास तो जॉब भी नहीं है। हे भगवान, थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिव का मंत्र देती है। ज़िंदगी में जो मिला है उसमें खुशियाँ बटोरिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपको और नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।